नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है मैपिंग सीरीज में हम लोग आज 15th क्लास देखने जा रहे हैं और 10 मिनट का ये वीडियो आप सभी के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पिछले 14 क्लासेस में आपको इस सारी बात की ज्ञान हो ही गया होगा। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमें पढ़ना है कि पठारों में हम किन किन चीज़ों को जाने थे, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक, उनके कृषि स्थान के महत्व जो है उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। इसी सीक्वेंस में आज हम थोड़ी सी बातें और आगे लेकर चलते हैं। आज हमारे सामने है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड की यदि मैं बात करूं तो ये मैकाल सेड़ी के पूर्व में स्थित है और पश्चिम में इसके चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो पूर्व में ग्रेनाइट में परिवर्तित हो जाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों मिनरल्स यहाँ जो पाए जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ते हैं। इस पठार में धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानें हैं जो इसकी भूवैज्ञानिक विविधता में योगदान प्रदान करती हैं। जल विभाजक के रूप में कार्य करते हुए पठार का मध्य भाग उत्तर में सोन नदी जल निकासी प्रणाली और दक्षिण में महानदी जल निकासी प्रणाली को अलग करता है। तो कहीं ना कहीं बघेलखंड का पठार हमें ये करते हुए दिखाई पड़ रहा है कि दो नदियां एक दूसरे से सेपरेशन या जल विभाजक के रूप में इसके महत्व को देखा जा सकता है। आगे की यदि मैं बात करूं तो उल्लेखनीय जल प्रबंधन अवसंरचना में रिहंद बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय शामिल हैं, जो सोन नदी पर निर्मित सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 150 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है तथा इसके भूभाग पर असमान राहत है, मतलब एक अनइक्वल सिचुएशन यहां पर बनी हुई हमें दिखाई पड़ रही है। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना की बात करें तो गंगा के मैदान, नर्मदा सोन नदी के बीच स्थित बिंध्य बलुआ पत्थर चट्टानों से इसको चिन्हित किया जाता है। यदि जब कभी भी बिंध्य की बात करते हैं तो मुझे तुरंत करंट अफेयर की विंध्याचल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना जरूरी हो जाता है। आप सभी को पता होगा विंध्याचल में हमारी शक्तिपीठ की स्थापना है और उसके बारे में हिंदू धर्म में एक अधिक ही मान्यता रखी जाती है। भनेर और कैमूर की पठार की धुरी के करीब यह स्थित है। इसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में इसका योगदान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ परतों की सामान्य क्षैतिजता से यह पता चलता है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक गड़बड़ी नहीं हुई है तथा समय के साथ संरचनात्मक अखंडता को यहां पर बनाकर रखा गया या संरचनात्मक अखंडता बरकरार रही है। आगे देखेंगे छोटा नागपुर पठार। अब जितने नाग पठारों को आप देखते जा रहे हो, एक बार कष्ट करके मेरा आपसे यह अनुरोध है कि अपने मैप में पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस, उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। अन्यथा आप परीक्षा में असफलता की ओर जाओगे, सफलता की ओर नहीं। क्योंकि कहता हूं कि 10 मिनट आपके जीवन को बनाने के लिए काफी है, तो ये 10 मिनट को आप फुल यूटिलाइज कीजिए। ठीक, बात करें यदि छोटा नागपुर पठार तो सबको पता होगा इसके बारे में कि झारखंड के, कहां के, झारखंड के सिंहभूम जिले में ये सिचुएटेड है और इसी का एक हिस्सा टूटकर राजमहल की पहाड़ियों को पार मेघालय क्षेत्र में चला जाता है, जिसे पूर्व का नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन का प्लेटू के फॉर्म में हम इसको जानते हैं। ठीक, आगे देखेंगे छोटा नागपुर पठार सीएनपी एक विशाल महाद्वीपीय पठार है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 700 मीटर हाइट देखी जाती है और इसकी बाउंड्री को आप लोग यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये छोटा नागपुर प्लेटो पूरे एक्सटेंशन रीजन में आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पार्श्वनाथ हिल जैसी पहाड़ियां भी आपको मैकाल दिखाई पड़ेगी और इसमें फ्लो होने वाली सोन नदी भी आपको विस्तृत तौर पर दिखाई पड़ेगी। इस पठार की यदि मैं बात करूं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन आपके सामने आता है कि छोटा नागपुर पठार कहां स्थित है तो सिंहभूम जिला, झारखंड आप लोग इसमें आगे लेकर चलोगे। सीएनपी की एक विशेषता यह है, सीएनपी मतलब छोटा नागपुर पठार, सीएनपी मैंने एब्रिविएशन आपके लिए रखा है। विशेषता यह है कि दामोदर
रिफ्ट वैली है जो गोंडवाना चट्टानों से युक्त तथा दामोदर घाटी कोयले सहित अपने समृद्ध कोयला भंडारों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो रूर ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, जिससे कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। धनबाद क्षेत्र, झरिया क्षेत्र, जो पहले बचपन में अगर आप पूर्वांचल अवध के क्षेत्र में रहे हैं तो फेंक देने थरिया बलम गई ने झरिया पहुंचने की ना, ये गाना, ये लोकगीत वहां का प्रसिद्ध था। तो ये क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में, यह नागपुर का क्षेत्र अपनी आर्थिक विविधता के लिए यहां पर जाना जाता है। आगे देखेंगे, पठार की भूगर्भीय संरचना नरम और कठोर चट्टानी परतों के बीच बारी बारी से बदलती रहती है। परिणाम स्वरूप पैटलैंड नामक एक विशिष्ट स्थलाकृति बनती है, जहां नरम चट्टान के कटाव के बाद कठोर चट्टान संरचनाएं पीछे रह जाती हैं, जिनमें मोनाड डॉक्स कटाव रोधी चट्टानों को अलग अलग पहाड़ियों या लकीरों को इस परिदृश्य को बाधित करती हैं। फिर क्या होता है, तीव्र अपक्षय और अपर्दन के कारण छोटा नागपुर प्लेटो में लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में बदल दिया है, जिससे कृषि और पारिस्थितिकी विशेषताएं बहुत बृहद स्तर पर प्रभावित हुई हैं। इस पठार पर कई नदियां और जलधाराएं बहती हैं, एक रेडियल जल निकासी का पैटर्न बनाती हैं। प्रमुख नदियों में सोन, दामोदर, सुवर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर नदी इसमें शामिल है। आपको एक छोटा सा टास्क में यहां और दे रहा हूं कि इन नदियों पर स्थित जो कोई भी जलप्रपात हैं उनके बारे में आप एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो सुवर्णरेखा नदी पर यह पाई जाती है। ठीक, सोन की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद, और उस पर रिहंद नदी परियोजना पाई जाती। तो इसको जब आप साथ साथ पढ़ते चलोगे तो ये आपके लिए लाभकारी साबित हो जाएगी। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर। इससे पृथक पहाड़ियां हैं जो व्यापक कटाव रूप से प्रायद्वीपीय मैदान के फॉर्म में दिखती हैं, तथा दक्षिण में रांची पठार जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा। रांची के धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर सिंहभूम की पहाड़ी और उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र आता है। दामोदर गर्त द्वारा हजारी पठार बाग यहां से अलग होते हुए हमें दिखाई पड़ता है। पठार का पश्चिमी भाग, जिसे पटलैंड कहते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई दर्शाता है। रांची के पठार से निकलने वाली नदियां जब खड़ी चट्टानों को पार करती हैं तो शानदार झरने बनाती हैं, जिसमें कारो नदी, फेरुगाग जलप्रपात, सुवर्णरेखा पर हुंडरू जलप्रपात इत्यादि बहुत ही ज्यादा फेमस आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा झारखंड का कोल्हान प्रमंडल को घेरने वाला सिंहभूम क्षेत्र धातु, खनिजों इत्यादि का समृद्ध भंडार के रूप में भी आपको ये दिखाई पड़ता है। सीएनपी का उत्तरी पूर्वी किनारा राजमहल की पहाड़ियों से परिभाषित है, जो मुख्य रूप से बेसाल्ट से बनी है, और बेसाल्टिक लावा प्रवाह यहां देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार में बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला इत्यादि शामिल है, और यह क्षेत्र कोयला खनन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। आज की क्लास में जिन चीजों को हमने जाना, मैप में उन्हें जरूर मार्क कीजिएगा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, दिवाली ऑफर हर सब्जेक्ट पे आपको हमारे सुमित स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कीजिए, 50% का लाभ उठाइए, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी, और कम पैसे में मिनिमम अमाउंट में अपने माँ बाप के, अपने लोगों को, सपनों को पूरा कीजिए। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपका भला करे। जय हिंद।